1% उससे पहले ही हो जाएगा, वो टारगेट उससे पहले ही अचीव हो जाएगा अगर आपने ये स्किल को सीख लिया तो। क्योंकि फिर ना तो डिपेंडेंसी रहेगी किसी की और ना ही आपको लीड की कभी टेंशन रहेगी। क्योंकि आपको भी पता है कि जब भी हमारा जो हम बिजनेस कर रहे हैं अभी, इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमें जो चाहिए वो लीड चाहिए। जितनी ज्यादा लीड होगी उतनी ज्यादा सेल होगी। सिंपल से कैलकुलेशन के साथ आप जो भी कैलकुलेशन कर सकते हो अपने बजट के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करना। और मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, फोन से समझाऊंगा कि भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं है और फोन है, फोन से ही एड रन हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। तो स्टार्ट करें मीटिंग को, सभी एक्टिव मोड में हो, सीखने के लिए रेडी हो? टाइप यस, सिर्फ टाइप यस। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सचिन सर आवाज आ रही है मेरी? जिस हिसाब से यस आ रहे हैं उस हिसाब से तो बहुत अच्छी आवाज आ रही है शायद। ऑडिबल सर, ऑडिबल। ओके, अब फोन 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 पे है ना, इस वजह से शो नहीं हो पा रहे। ठीक है, देखो मैंने कहा था ना लोग बढ़ने वाले हैं, बढ़ने लगे ना, 150 प्लस हो गए। ठीक है सर, स्क्रीन शेयर कर सकता हूं मैं अब अपनी? बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं सीधा डायरेक्ट, है ना? स्क्रीन शो हो रही है सर मेरी? शेयर होगी स्क्रीन? अभी अभी नहीं हुई। जस्ट ए सेकंड, स्क्रीन शेयर। अभी हो गई सर? यस स्क्रीन शेयर होगी सर? यस यस। ओके, देन सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ। कभी भी कोई ऐड रन करने से पहले, आजकल वैसे सभी को पता होता है, लेकिन बेसिक चीज ये है कि आपका अकाउंट लगभग 1 महीना पुराना होना चाहिए। अब 1 महीना पुराना क्यों होना चाहिए? क्योंकि फेसबुक एक ऐसी वेबसाइट है, ठीक है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको क्या है, इंगेजमेंट करनी पड़ेगी, है ना, आपकी अथॉरिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको जेन्युइनिटी दिखानी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारे लोग फेक अकाउंट से चलाते हैं और वो डिसेबल हो जाता है। आप अकाउंट बनाओ और उस पे 1 महीने तक, एटलीस्ट 15-20 दिन तक भी आप डेली बेसिस पे पोस्ट वगैरह डालोगे और सारी चीजें करोगे, एंगेजमेंट वगैरह करोगे, उसके बाद आप ऐड रन करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। पेज क्रिएट कर लेना, जिस दिन आप ऐड अकाउंट क्रिएट करो उसी दिन, और वही सेम पोस्ट है आप पेज पे भी डालते रहना, राइट? फिर उसके बाद आपको क्या करना है, वही पेज रेगुलर बेसिस पे चलाते रहना, और फिर उसके बाद आपको 15 से 20 दिन बाद आप उस पर ऐड रन कर सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं 1 साल पुराना चाहिए, 6 महीना पुराना चाहिए, कहीं नहीं लिखा हुआ है ये वाली बात, ना ही फेसबुक ने हमें बताई है ये बात, है ना, ना ही उनकी गाइडलाइन में कहीं लिखी हुई है कि 1 साल पुराना चाहिए, 6 महीना पुराना चाहिए। हमें चाहिए एटलीस्ट 1 मंथ पुराना, ताकि हम वहाँ पे जेन्युइनिटी शो कर सके कि हाँ भी हम जेन्युइन पर्सन है। और जो भी डाटा फिल करो आप, वो ओरिजिनल फिल करो, ताकि कभी भी कोई कोड आता है, कोई अकाउंट ब्लॉक होता है, उसे एक्टिव करने के लिए आप वो चीजें प्रोवाइड करा पाओ। ओरिजिनल आईडी के साथ वेरीफाई करो अपने अकाउंट को, और फिर उसके बाद आप अपना एड रन प्रॉपरली स्टार्ट कर सकते हो। अब एड रन करने के लिए सिंपल सी चीज है, हमारे पास आईडी होनी चाहिए। तो मैं आपको आईडी में लॉग इन करके देता हूँ। और जो मोबाइल में जब आप एड रन करते हो तो आपका जो फेसबुक आईडी है वो क्रोम के अंदर लॉग इन होना चाहिए, राइट? जैसे मैंने अभी ये मैंने क्रोम ओपन कर लिया, ठीक है। अब क्रोम में आपने सिंपली लिखना है facebook.com लिखना है आपने, ठीक है। facebook.com लिखोगे तो आपका फेसबुक आईडी खुल जाएगी। थ्री डॉट पे क्लिक करके, और आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट आ रहा है, एंड्रॉइड में शायद हो सकता है डेस्कटॉप साइट आए सीधा डायरेक्ट, है ना। तो डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करना है, ये डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट हो गया हमारी आईडी। अब आपको क्या करना है, सिंपली जो आईडी है आपकी वो लॉगिन रखनी है आपने। लॉगिन रखने के बाद आपको क्या करना है, उसमें पेज क्रिएट करना है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, न्यू हो, तो अगर आपको नहीं पता तो पेज क्रिएट करना है आपने। शायद आई थिंक यश यश ने कल बताया था सर पेज क्रिएट करना।
सचिन सर आवाज आ रही है मेरी? यस बताया था। ठीक है, तो पेज क्रिएट करना बता दिया, बाकी आपको मैंने बता दिया। यहाँ पे 3 डॉट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो पेज का सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, क्रिएट का ऑप्शन आएगा। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप पेज क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से पेज क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से पेजेस आ जाएंगे। पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप पोस्ट वगैरह डाल सकते हो। पोस्ट वगैरह डाल देना। आप अच्छे तरीके से मैनेज करना है, इसको ऑप्टिमाइज करना है अच्छे तरीके, जैसे आप इंस्टाग्राम को ऑप्टिमाइज करते हो उसी तरीके से पेज को भी ऑप्टिमाइज करना है। बहुत सारे लोग ये काम नहीं कर पाते, इस वजह से जो जेन्युइनिटी है वो फेसबुक को शो नहीं होती, और जेन्युइनिटी ना शो होने की वजह से आप पे रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, अकाउंट को ब्लॉक किया जाता है। वो सिर्फ यही कारण है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। हमारे में और जो नॉर्मल पर्सन ऐड रन करते हैं उनमें सिर्फ इतना ही फर्क है कि वो जेन्युइनिटी नहीं शो करते। हमारे पास जितने भी ऐड अकाउंट होते हैं हम जेन्युइनिटी शो रखते हैं उसके ऊपर, और वो प्रॉपर एक आईडी होती है, जिस नेम से हमारा फेसबुक बना हुआ है उसी नेम से जो हमारे पास गवर्नमेंट आईडी होती है वो हमें अपलोड करनी पड़ती है, उससे वेरीफाई करना पड़ता है हमें हमारी आईडी को। वो वेरीफाई कहाँ से करोगे आप, यहीं पे 3 डॉट पे आप क्लिक करोगे, सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करोगे। मैं आपको ये बेसिक फंडामेंटल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस चीज का ध्यान रखो। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ जाना। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आने के बाद जस्ट ए सेकंड, सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करोगे एंड उसके बाद इसमें ऑप्शन कहाँ गया, सेटिंग पे क्लिक करोगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ये आपके सामने आएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद ये आइडेंटिटी कंफर्मेशन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद अभी इनकी क्या आईडी कंफर्म्ड है तो इस वजह से कंफर्म लिखा हुआ आ रहा है, नहीं तो यहाँ पे कंफर्म आइडेंटिटी पे क्लिक करने के बाद जो सिंपल से प्रोसेस आएंगे आपके सामने। इंडिया सिलेक्ट करना है, इंडिया सिलेक्ट करने के बाद आपसे 2 फैक्टर कोड लगाने के लिए बोलेगा। जो नंबर आपने अपने फेसबुक आईडी में डाला है बस वही फेसबुक आईडी में आपको उसी नंबर पे आपके कोड जाएगा। उस कोड को वेरीफाई करके और आईडी अपलोड करनी है। पैन कार्ड, आधार कार्ड या जो भी आपके पास जिस नेम से वो आईडी अवेलेबल हो वो आईडी आपको वो करनी है, जिससे ये कंफर्म लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे आप इस पे ग्रीन टिक आ रहा है ना, कंफर्म लिखा हुआ, ये कंफर्म लिखा आ जाएगा। इससे आपकी अथॉरिटी 100% बिल्ड होगी फेसबुक के पास कि भी आप एक ओरिजिनल पर्सन हो। अब आपका जो एड अकाउंट डिसेबल होगा वो तभी होगा जब आप पॉलिसी को वायलेट करोगे। अकाउंट की वजह से कभी आपका अकाउंट डिसेबल नहीं होगा, कभी अकाउंट आपका जेन्युइन नहीं है इस वजह से कभी डिसेबल नहीं होगा। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई सभी को? समझ में आ गई? क्योंकि मेरे को यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ शो नहीं हो रहा सर, है ना? यस क्लियर लिख रहे हैं लोग। ठीक है, लिख रहे हैं ना, बस वो आप बताते रहना, है ना? ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी शायद ही आपको कोई फेसबुक एड एक्सपर्ट शायद ही कोई बताता होगा ये बात कि हाँ भी आईडी भी कंफर्म करनी पड़ती है जाके। ये चीज कर लेना। उसके बाद हमारा जो सारा का सारा काम रहता है एड से रिलेटेड, वो रहता है हमारा एड मैनेजर के ऊपर। तो हम डायरेक्ट बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम चलते हैं डायरेक्ट एड मैनेजर के ऊपर। एड मैनेजर पे जाने के लिए भी हमने क्या करना है, डेस्कटॉप मोड में तो ये ऑलरेडी है, ठीक है। अब आपको यहाँ से इसको कट करना है और यहाँ पे लिखोगे एड्स मैनेजर, और एड्स मैनेजर लिखते ही ये इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या होता है यहाँ पे, जब हम मोबाइल से ऐड रन करते हैं तो हमारे पास फॉन्ट बड़े छोटे आते हैं ना, तो लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हम इसे जूम आउट जूम इन भी कर सकते हैं। कोई चीज हमें नहीं शो कर रही तो हम जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। अब मैंने जूम किया इसको थोड़ा सा और मैंने एड मैनेजर पे क्लिक कर दिया। सबसे फर्स्ट लाइन ही आएगी, उसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगर आप पहली बार ऐड चला रहे हो तो सिंपल सी बात है, ये ऑप्शन आएगा आपके पास, गो टू एड मैनेजर, इस पे आप क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने ये अकाउंट का नेम आ जाएगा कि कौन से अकाउंट का नेम है। तो ये यहाँ पे ये शो हो रहा है ना, क्योंकि एड अकाउंट्स क्या होते हैं, कई सारे हम बना सकते हैं हमारे एड अकाउंट के अंदर ही। बिजनेस मैनेजर, वो कभी हमारे दूसरा कभी सेशन होगा तब मैं बिजनेस मैनेजर्स वगैरह के बारे में बताऊंगा कि कैसे बिजनेस मैनेजर्स वगैरह से भी ऐड रन कर सकते हो। यानी एक ही एड अकाउंट से मल्टीपल एड्स चला सकते हो आप, मल्टीपल एड अकाउंट्स भी क्रिएट कर सकते हो, है ना। तो वो कभी हमारा जब दूसरा सेशन होगा तब मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल यहाँ पे जब ये फ्रंट स्क्रीन आ जाती है आपके सामने ये वाली, देन उसके बाद आपको क्या करना है, इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करते टाइम अगर बिल्कुल न्यू अकाउंट है तो सबसे पहले जाके अपने को बिलिंग की सेटिंग करनी है। बिलिंग इट मींस फेसबुक ऐड को जो पैसे देने होते हैं हमने ऐड रन करने के लिए वो देना होता है।
उससे पहले आपको एक चीज और समझा देता हूँ कि सपोज दैट करो आप 100 रुपीज ऐड करते हो फेसबुक एड अकाउंट के ऊपर, तो 100 रुपए में 84 रुपीज की ऐड चलती है, ध्यान रखना इस बात का, है ना। 18 रुपए टैक्स काटता है फेसबुक, और ये 18 रुपए इसलिए नहीं बनते, 16 रुपए ही बनते हैं। ये 18 इसलिए नहीं बनते क्योंकि हम 84 रुपए के ऊपर अगर 18% टैक्स जोड़ेंगे तो 100 रुपए बनते हैं। अगर हम 100 रुपए माइनस 18% करेंगे तो 84 ही बनेंगे। इस तरीके से कैलकुलेशन होती है, वो आप कैलकुलेटर पे 1-2 बार करोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, राइट। एंड उसके बाद सबसे पहले आपको ऐड अकाउंट को चेक करना है, ठीक है। ऐड अकाउंट को चेक करने के लिए, यानी अगर कोई आपका ऐड रिजेक्ट होता है, उसमें कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है रिजेक्शन की, अकाउंट क्वालिटी की, या पेज में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, तो वो सिंपल आप ऐड अकाउंट की क्वालिटी पे क्लिक करके और चेक कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है कि इसमें 3 पेज बने हुए हैं ना, नीचे देखो। एक पेज जो है वो डिसेबल है इसका, कब? 26 जुलाई 2022 को। तो उस पेज पे तो ऐड रन नहीं हो सकती, है ना। ऐड अकाउंट इसका सही है बट नहीं चल देता है, रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है इनके ऐड अकाउंट पे, बट वो ऐड अकाउंट ने कुछ वो मांगी है, क्या कहते हैं, कंफर्मेशंस मांगे थे, वो दिए हुए हैं, बट ये रिस्ट्रिक्शन में रिव्यू में जा चुका है ये, लेकिन ऐड इनकी चलेगी अभी भी, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड लिखा होता है तो डिसेबल नहीं होता ये। यहाँ पे परमानेंट डिसेबल लिखा आएगा तभी ये अकाउंट डिसेबल होगा, उससे पहले सही चल रहा है ऐड अकाउंट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? सचिन सर मेरे को बता देना आप, है ना। श्योर। समझ में आ रहा है सभी को यहाँ तक? क्लियर, यस। ठीक है। देन उसके बाद वापस आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो देखो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, बट आपको ज्यादा ऑप्शंस पे ध्यान नहीं देना। ऐड रन करने के लिए सिंपल आपको पहले तो ये अकाउंट क्वालिटी मैंने बता दी, जब भी कोई, क्योंकि जरूरी नहीं है कोई हमारा खुद का ही ऐड अकाउंट लेके बैठा है, कोई अरेंज भी करता है, कोई किसी से लेता भी, तो सबसे पहले आपको अकाउंट क्वालिटी चेक करनी है भाई वो ऐड अकाउंट सही है या नहीं है। तो अकाउंट क्वालिटी से आपको उसका पूरी की पूरा रिव्यू मिल जाता है, एक व्यू मिल जाता है कि भाई कैसा है वो ऐड अकाउंट, ठीक है। देन उसके बाद सिंपल आपको जाना है बिलिंग के ऊपर, दिख रहा होगा आपको बिलिंग, ये रहा अकाउंट क्वालिटी के नीचे बिल्कुल, है ना। तो बिलिंग सेक्शन पे क्लिक करना है आपने। बिलिंग सेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने, है ना। अब ऑप्शन आएगा यहाँ पे तो ऐड फंड ऑटोमेटिक, ऐड फंड का ब्लू टिक अपने आप ही आ रहा है ना, ये ब्लू साइन आ रहा है ऐड फंड का, बट यहाँ पे जब नया ऐड अकाउंट होता है तो ये ऐड फंड का ऑप्शन नहीं आता, ये मतलब ब्लर होता है यहाँ पे, है ना। उसकी सेटिंग करके आनी पड़ती है हमें, जो कि हम यहाँ पे देखेंगे। हमारा जो ऐड अकाउंट है, यहाँ पे पेमेंट सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पेमेंट सेटिंग पे हम क्लिक करेंगे। देन पेमेंट सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिजनेस इन्फॉर्मेशन, जो नीचे दिख रहा है ना बिजनेस इन्फॉर्मेशन, वहां पे आपको एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद ये जो कुछ डाटाज मांग रहा है आपसे, कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, वो इन्फॉर्मेशन देनी है आपने, है ना। लाइक बिलिंग नेम, कंट्री वगैरह, ये सारी चीजें मांग रहा है आपसे, तो ये सारी चीजें आप दे देना इसको। नॉर्मली बिजनेस नेम मांगेगा तो बिजनेस नेम कुछ भी दे सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो आप इस पे, लेकिन ये डाटा देना जरूरी है, जो भी इन्फॉर्मेशन ये मांग रहा है वो देना जरूरी है। देने के बाद आपको सेव करना है, नॉर्मली सेव कर लेना आप इसे। एक सेकेंड, सेव पे मैंने क्लिक कर दिया एंड सेव पे क्लिक, जैसे आप उससे सेव पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐड फंड का ऑप्शन खुल जाएगा आपके सामने, और यहाँ से आप पैसे ऐड कर सकते हो। नहीं तो यही सेम आईडी आपको मेटा एड मैनेजर नाम से एप्लीकेशन आती है, उसमें लॉगिन करनी है, वहां पे मैं इसके बाद जाऊंगा, फिर पैसे वगैरह आप वहीं से मैनेज कर सकते हो। यहाँ से सिर्फ मैं आपको ऐड रन करना बता देता हूँ, है ना। तो बिलिंग समझ में आ गया आपको? बिलिंग की सेटिंग यहाँ से करनी जरूरी है आपको, है ना। बिलिंग का समझ में आ गया सभी को? बिलिंग का कुछ लोग लिख रहे हैं क्लियर, और कुछ लोग लिख रहे हैं कि सर प्रैक्टिकल करके दिखाओ। प्रैक्टिकल? क्या चीज प्रैक्टिकल करूं? पैसा ऐड करके? हाँ, पैसा ऐड तो मेटा एड्स मैनेजर से करना है अपने को, है ना। यहाँ पे ऐड मैनेज ही नहीं करना। यहाँ पे सिंपली मैं दोबारा से बता देता हूँ, 3 डॉट पे जब क्लिक करोगे आप, 3 डॉट पे क्लिक करते ही ऑप्शन आएगा आपके सामने, दोबारा किया मैंने, दोबारा से एक बार वो रिपीट बता देता हूँ आपको अगर नहीं समझ में आया तो, कि फर्स्ट टाइम जैसे आप ऐड अकाउंट लॉगिन करोगे तो ये जो 3 डॉट दिख रहा है आपको कॉर्नर पे, ये वाला, ये ये हाउस बना हुआ है, इसके नीचे 3 डॉट दिख रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो ये बिलिंग सेक्शन आएगा। बिलिंग सेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक कर दोगे ना, तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, ये वाला जो फ्रंट ऑप्शन खुल रहा है ना हमारे सामने, ये पेमेंट एक्टिविटी वाला, ये ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे पेमेंट सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, देखो यहाँ पे पेमेंट सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें क्या है, डाटा ऑलरेडी फील्ड है, इस वजह से मैं इसके साथ कुछ कर नहीं रहा।
बाकी आपको क्या करना है, नीचे जो दिख रहा है ना आपको बिजनेस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे क्लिक करना है एडिट पे। एडिट पे क्लिक करने के बाद ये कुछ नहीं मांगेगा आपसे, सिर्फ बिजनेस नेम मांगेगा और स्टेट मांगेगा, और आपसे ये मांगेगा भी जो पिन कोड है आपका वो मांगेगा। पिन कोड मांगने के बाद यस और नो का ऑप्शन आता है नीचे, उसे यस और नो, अगर यस करोगे तो जीएसटी नंबर मांगेगा, नो करोगे तो नहीं मांगेगा। तो आपको नो करना है। नो करने के बाद जीएसटी नंबर मांगेगा ही नहीं आपसे। मांगने के बाद बस इतना ही करना है आपको। उसके बाद ये ऐड फंड का ऑप्शन खुल जाता है आपका। और ऐड फंड आपको पैसे यहाँ ऐड नहीं करने हैं, यहाँ से सिर्फ ऐड रन करनी है आप। वो ऐड रन करनी मैं यहाँ पे बताता हूँ, उसके आगे का प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पैसे ऐड कर सकते हो, कैसे ऐड को मैनेज करना है, कैसे ऐड की अमाउंट की कैलकुलेशन रखनी है आपने। क्योंकि बहुत सारे जो प्रॉब्लम आती है लोगों के बीच में वो यही आती है कि वो ऐड फंड जो होता है ना, पैसा जो लगाते हैं उनकी कैलकुलेशन नहीं रख पाते, उस वजह से अकाउंट एरर आता है। और अकाउंट एरर एक ऐसी चीज है जो ट्रिगर करता है फेसबुक को बार बार कि भैया पैसे खत्म कर रहा है बार बार, है ना। तो उस वजह से अकाउंट के रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, डिसेबल होते हैं, वो भी बहुत बड़ा मेजर रीजन है। तो अब इस पे क्लिक करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ 3 डॉट पे क्लिक किया आपने, ऐड मैनेजर आ जाएगा। ऐड मैनेजर पे मैं क्लिक करूंगा, ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है ऐड रन करने का प्रोसेस, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं। तो सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया? पेमेंट सेटिंग समझ में आ गई ना दोबारा सभी को? सर समझ में आ गई सभी को? सचिन सर? ऑल राइट, ओके ठीक है, ऑल क्लियर लिख रहे हैं लोग। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब मैं बताता हूँ आपको, सिंपली ये इंटरफेस आता है। अब इस इंटरफेस का मतलब समझना आप। सबसे पहले तो मैं आपको इंटरफेस का मतलब समझाता हूँ, है ना। देखो आपको ऊपर लिखा हुआ है कैंपेन, एड सेट और एड। कैंपेन का मतलब होता है एक बॉस है ना, उसके नीचे दो 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 एम्प्लॉय और हैं, और उसके नीचे और भी एम्प्लॉय बना सकते हो आप। इस तरीके से कर सकते हैं, यानी एक कैंपेन के अंदर 2 एड सेट्स लग सकते हैं और 2 एड सेट के अंदर 2 एड लग सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ कि कैंपेन का मतलब ऐसे समझ लो कि आपने 1000 रुपए दे दिए कैंपेन को कि भी 1000 रुपए की एड रन करनी है, दो दो अलग अलग सिटी को टारगेट करना है ना। या आप ऐसे सोच लो कि दो, एक इंस्टाग्राम स्टोरी पे चलाना है, एक रील पे चलाना है मैंने, तो 2 अलग अलग प्लेसमेंट सिलेक्ट कर सकते हो, लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो, अलग अलग टारगेटिंग सिलेक्ट कर सकते हो। एड सेट में वो होता है, कैंपेन हो गया, एड सेट हो गया और एड्स हो गया। एड्स के अंदर आप ऐसा मान लो कि भी एक लिंक किसी और का लगा दिया आपने, एक लिंक किसी और का लगा दिया, तो इस तरीके से ग्राफ बन जाता है एक। और इस तरीके से भी आप ऐड रन कर सकते हो। ये थोड़ा सा डीप हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको क्रिएट पे क्लिक करना है, राइट। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ये देखो आपके सामने क्या आ रहा है ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं फेसबुक एड्स के। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब समझना, अवेयरनेस का मतलब क्या होता है कि कभी भी कोई भी कंपनी बनती है उसको अवेयर कराना, यानी बार बार एक पर्सन को बार बार ऐड दिखाना अवेयरनेस कहलाता है, ठीक है। और इसी के अंदर, इसी अवेयरनेस पे जब हम क्लिक करेंगे तो रीच का भी ऑप्शन आता है इसके अंदर, है ना। तो रीच का मतलब होता है कि एक बारी में एक ही बंदे को ऐड दिखेगी, ठीक है। अवेयरनेस और रीच का में इतना ही फर्क होता है। ट्रैफिक के अंदर क्या होता है, ट्रैफिक के अंदर आप लिंक क्लिक्स वाली ऐड लगा सकते हो, व्हाट्सएप लिंक क्लिक्स वाले जो ऐड चलते हैं नॉर्मली वो लगा सकते हो। वेबसाइट पे ट्रैफिक ले जाना है, लैंडिंग पेज पे ले जाना है, वो आप लगा सकते हो, ठीक है। एंगेजमेंट में जो पर्सन इंटरेस्टेड रहते हैं लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, वो चीज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी एंगेजमेंट ऐड के अंदर ही फेसबुक ने ऑप्शन दे दिया डीएम ऐड वाला, है ना। जो इंस्टाग्राम की डीएम की ऐड चलती है वो भी इसी के अंदर चलती है। लीड्स के अंदर जो ऐड चलती है वो चलती है फॉर्म फिलअप वाली ऐड चलती है, ठीक है। सेल्स वाली ऐड चलती है डायरेक्ट। ऐप प्रमोशन, कोई भी एप्लीकेशन है उसका प्रमोशन करना है, सेल्स। डायरेक्ट वेबसाइट से परचेजिंग वाला ऐड चल जाता है सेल्स के अंदर, राइट। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स के मतलब है, ठीक है। कभी बहुत बड़ी मीटिंग होगी, डीप में सारी चीजें समझाएंगे। अभी के लिए आपका जितना काम चल सकता है वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। नॉर्मली आपको जो काम आता है वो व्हाट्सएप पे लीड लाने के लिए चलता है। अब व्हाट्सएप पे क्यों लेके आना चाहिए मैं बताता हूँ आपको। देखो इंस्टाग्राम पे तो मतलब हम उनको नॉर्मल डिटेल भेज ही देते हैं हम, है ना। जब भी हमारे पास कोई लीड आती है तो हम नॉर्मली उनको इंस्टाग्राम की डिटेल भेजते हैं। और इंस्टाग्राम पे महंगी चलती है क्योंकि इंटीग्रेशन हो जाता है फेसबुक पेज का और इंस्टाग्राम का, इसलिए वहां पे महंगी चलती है ऐड, क्योंकि वहां पे ऑटोमेशन भी सेट हो जाता है। तो इस वजह से फेसबुक पे महंगी चलती है। साथ में दूसरी बात ये है कि इंस्टाग्राम के डीएम में जो पर्सन आएगा वहां से 50% रेशियो आता है व्हाट्सएप पे लोगों को आने का। तो 100 लीड अगर वहां पे आती है तो वहां से व्हाट्सएप पे कितनी आएगी, 50। तो वो रेशियो कम हो गया ना हमारा। वही चीज व्हाट्सएप पे अगर हम चलाते हैं तो व्हाट्सएप पे डायरेक्ट पर्सन आ जाता है
और व्हाट्सएप पे डायरेक्ट आने के बाद आप इंस्टाग्राम ट्रस्ट करने दिलवाने के लिए आप उसे इंस्टाग्राम की आईडी वगैरह लिंक वगैरह शेयर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बड़ी सस्ती लीड पड़ती है आपको। तो ट्रैफिक पे नॉर्मली क्लिक करोगे। सर व्हाट्सएप का ही बताना है, व्हाट्सएप लिंक का ही? एंगेजमेंट वाला तो बहुत लंबा हो जाएगा, बाकी चीजें बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। व्हाट्सएप लिंक वाला बता देते हैं, राइट? हाँ, तो आप ट्रैफिक पे क्लिक करोगे। ट्रैफिक पे क्लिक करने के लिए कंटिन्यू किया मैंने, ट्रैफिक पे क्लिक करके, एंड उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पे कैंपेन का नेम चेंज कर सकते हो। सपोज दैट आपको एक ही एड अकाउंट के अंदर 2 पर्सन की एड चलानी है, तो ठीक है, तो कैंपेन का नाम चेंज रखना है आपने, ताकि आप देख सको कि कौन से पर्सन में कितनी वो हो रही है, पैसा कितना खर्च हो रहा है। यहाँ पे आप कैंपेन का नेम चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने न्यू डीके लिख दिया सिर्फ। ठीक है, आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, है ना। ऐड के अंदर देखो, हमारे ऐड रिजेक्ट होते हैं, बहुत सारे ऐड रिजेक्ट होते हैं ना, देखा होगा आपने। तो आपको फेसबुक खुद बता रहा है कि अगर आप ये लिखा हो ना, इफ योर एड्स आर रिलेटेड टू क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट के लिए बता रखा है इन्होंने। ठीक है, तो अगर आप ऐसी कोई एड रन करते हो जिसमें आप इंटर्नशिप प्रोवाइड करवा रहे हो, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहे हो, जॉब से रिलेटेड चला रहे हो, तो आपको यहाँ पे जो है नीचे एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना। 99% केस में मतलब ही नहीं है कि आपका एड अकाउंट डिसेबल हो जाए। मेक मनी ऑनलाइन से जो भी एड चलते हैं वो डिसेबल इसीलिए होते हैं, रिजेक्ट इसीलिए होता है क्योंकि हम ये ऑप्शन ही नहीं सिलेक्ट करते। शायद पता भी नहीं होगा लोगों को, यहाँ पे क्लिक भी नहीं करते होंगे कुछ। ठीक है, तो ये चीज क्लिक करोगे तो आपका एड ऐसा भी नहीं है कि महंगा चलेगा। यहाँ पे क्लिक करने का मतलब ये है, फेसबुक की एक स्पेशल कैटेगरी के अंदर चल रहा है एड, तो फेसबुक उससे चलने देता है क्योंकि आपने कैटेगरी सिलेक्ट कर दी। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे क्लिक किया, इंडिया जो है कंट्री, वहां पे क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे एक फायदा और बताता हूँ आपको, अदर कंट्री के लिए अगर ऐड चलानी है तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पे सिलेक्ट करने के बाद नीचे जो कंट्री का ऑप्शन है वो भी खुल जाता है, तो आप अदर कंट्री में भी ऐड चला सकते हो। फिलहाल इंडिया में चला रहे हैं तो इंडिया पे क्लिक रखेंगे। समझ में आ गया आपको? एम्प्लॉयमेंट समझ में आ गया? एम्प्लॉयमेंट समझ में आ गया सभी को? क्लियर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्टिव बैठे हैं सारे। ठीक है, देन उसके बाद क्या करना है आपको, स्लाइड करोगे तो नीचे देखो एडवांस कैंपेन बजट है। अगर आप कैंपेन पे चलाना चाहते हो देन इसको यस कर दोगे, अगर नहीं चलाना चाहते तो एड सेट पे भी बजट लग जाता है, बट हमें कैंपेन पे ही लगाना चाहिए, है ना। कैंपेन पे सही चलता है आपका एड, अच्छा परफॉर्म होता है। जैसे आप कैंपेन को ओपन करोगे तो यहाँ डेली बजट का ऑप्शन आएगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है डेली बजट क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, यानी होता तो 100 रुपए, लगाने 100 रुपए होते हैं, लगा वो 500 देते हैं, 400 देते हैं, जिस वजह से ध्यान नहीं रख पाते अपने ऐड का और उस वजह से एरर आता है बार बार। तो इसमें है ना, अगर आपका डेली बजट 100 रुपए है, आपको कैलकुलेशन भी समझा देता हूँ, अगर आपका डेली बजट 100 रुपए है तो आपको 84 रखना है यहाँ पे, है ना। 84 से नीचे आप रख नहीं सकते, 82 पॉइंट कुछ रख सकते हो, लेकिन 84 रुपीज रखना है आपने। तो आप डेली 100 रुपए ऐड करोगे तो 100 रुपए की ये ऐड चलेगी। अब बात रहती है कब ऐड करना है आपको। आपने अगर 100 रुपए आज ऐड कर दिए, अभी ऐड कर दिए, और आपकी ऐड एक्टिव हुई मान लो 12 बजे, तो वो 12 बजे से 12 बजे तक का काउंट होगा, है ना। यानी 11 बजे 10 बजे आपने पैसा दोबारा ऐड कर देना है उसके अंदर। ये चीज का ध्यान रखना, ये कैलकुलेशन ही नहीं ध्यान में रख पाते, इसी वजह से ऐड अकाउंट में प्रॉब्लम आती है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि पेज जो अकाउंट एरर जो आता है ना, पैसा जो खत्म होने का जो मैसेज है, वो ट्रिगर करता है, फेसबुक को बार बार बताता है, वो जैसे ही अकाउंट में पैसा खत्म होता है तो उसे बताता है ना, फेसबुक को, ये एड मैनेजर की, भाई पैसा खत्म कर रहा है बार बार ये बंदा, तो इसलिए वो ऐड चलने नहीं देता, रिस्ट्रिक्ट कर देता हमारा। ठीक है, देन उसके बाद आपको एक जस्ट ए सेकेंड, कैंपेन का और पेमेंट का समझ में आ गया ना सभी को, ये जो डेली बजट मैंने लगाया था। यस और नो? हेलो, यस। यस और नो बता दो बस मुझे। कुछ दोबारा रिपीट में कुछ बताना है तो वो भी बता देना, क्योंकि यहाँ से आगे तक चले गए फिर कहीं वापस बैक में आना पड़े मुझे। यस, ऑल क्लियर है। बहुत बढ़िया, जस्ट ए सेकेंड, स्क्रीन पे वो नीचे पूरा आ नहीं रहा। ठीक है, नेक्स्ट का बटन आ गया। ठीक है,
देन उसके बाद आपको 84 रुपीज का जो फॉर्मूला बताया मैंने उस तरीके से लगाना है, यानी टैक्स हमने पहले ही माइनस कर दिया। आप जब भी कोई टैक्स का फॉर्मूला लगाओगे ना, सपोज दैट करो आपका बजट है 500 रुपए, तो 500 कैलकुलेटर में टाइप करना 500 है ना, 500 माइनस का साइन दबाना और 18% का साइन दबा देना, जितनी अमाउंट आए उतना डेली बजट में लिख देना। कैलकुलेशन ये होती है ना। तो दीजिए, अब आई थिंक सभी को कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये दूसरा ऑप्शन आ गया हमारे पास, राइट। दूसरा ऑप्शन आने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ देखो नीचे, यहाँ है ना ऊपर, बहुत सारे लोग गलती करते हैं यहाँ पे, व्हाट्सअप ट्रैफिक ऑन व्हाट्सअप ही सिलेक्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है, इसमें होगा क्या कि आपको है ना ये सिलेक्ट कर सकते हो वो उस कंडीशन में जब पेज के अंदर आपका नंबर वेरीफाई है ना, वहां पे आपके लिंक पे क्लिक करने के बाद पर्सन आपके व्हाट्सएप पे आएगा तो सही, लेकिन उसमें आएगा कौन, साथ में एड कॉपी के साथ आएगा, आई शो योर एड ऑन इंस्टाग्राम, इस तरीके से मैसेज लिखा हुआ आएगा। तो हमें वेबसाइट लिंक क्लिक वाला चलाना है, जो ऊपर है, जो ऊपर वेबसाइट ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट ऐसे लिखा हो ना, वेब सेंड ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट ऐसा लाइन लिखी हुई है ऊपर, ये आप सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद देखो आपको कोई शेड्यूल वगैरह नहीं करना। बहुत सारे लोग बोलते हैं इतने बजे शेड्यूल कर दो, इतने बजे, कोई शेड्यूल नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना। वो चीजें जो शेड्यूल करने होते हैं वो अपर लेवल वाली चीजें होती है ना, बहुत दूसरी कंपनियों के चलाने होते हैं, तब हमें शेड्यूल करनी चाहिए हमारी ऐड को, मेरे हिसाब से, है ना। यहाँ से अब आपको क्या करना है, स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद देखो यहाँ पे इंडिया आ रहा है, और इंडिया पे हमारी ऐड चलती है। हमारे जो भी ट्रैफिक है, हमारे को जो भी लीड चाहिए वो इंडिया से चाहिए। अब इंडिया में हमें कौन सी सिटी से चाहिए, सबसे पहली बात तो आप एक काम कर सकते हो, गूगल पे जाके टायर 1 सिटीज लिख सकते हो, टायर 2 सिटीज लिखते हो, 3 सिटीज लिख सकते हो। वो जो सिटीज आती है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। वहां पे क्या होगा कि एजुकेटेड पर्सन ही मिलेंगे आपको, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस में कौन सी एज का पर्सन आपके साथ एनरोल हो सकता है। हमारे साथ 15 साल का बच्चा भी एनरोल हो सकता है, और हमारे साथ 35 साल वाला पर्सन भी एनरोल हो सकता है। कोई हमारे पास एज लिमिट तो दे नहीं रखी, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि कम से कम हमारे पास 18 साल से पर्सन तो आए। अगर आप 18 साल से नीचे की एज डालते हो कभी भी, तो आपके चांसेस, आपके पास जो ऑप्शन रहते हैं वो नीचे देखो स्पष्ट लिखा हुआ है ना कि सॉरी, पूरा का पूरा ही बैग चला गया क्या? एक सेकंड सर, बैग चला गया ये सारा, है ना। मोबाइल में मेरे को खुद को भी परेशानी होती है थोड़ी सी। नो इशू, कर लो सर। हाँ, क्योंकि फॉन्ट छोटे आते हैं ना इसके अंदर काफी। राइट राइट। सो गाइस, फटाफट से ऐड चलाओ, फोन से पैसा वैसा कमाओ, फिर मैकबुक लो। सिंपल सा। सही बात है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट बिल्कुल। ऑफ मैकबुक। अच्छा, वैसे चैट सेक्शन में बताओ कितने लोगों के पास है लैपटॉप। लैपटॉप कितने लोगों के पास है, यस और नो? लैपटॉप है तो लिखो यस, अदरवाइज नो। यस यस। 50-50 का रेशियो आ रहा है। हाँ, तो लगभग पर्सन के पास होता ही है लैपटॉप, क्योंकि बीच में जब ये कोविड आया था तो लगभग सबने ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में सबने ले रखा है लैपटॉप। सर एफिलिएट वाले अमीर हो चुके हैं, ये मैकबुक है इनके पास। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टू यूज, डू यूट्यूब आंटी, यूट्यूब आंटी को कांटेक्ट करो आप। अच्छा पीपल आर सेइंग वी डोंट नो हाउ टू यूज लैपटॉप। यार यूट्यूब पे देखो। अच्छा अच्छा, चलो ये सेकंड पेज आ गया है, देन हम इसे कंटिन्यू करते हैं। देन आप देख सकते हो यहाँ पे है ना, फेसबुक खुद बता रहा है कि आप है ना इसमें, ये देखो नीचे, सिलेक्ट ऑडियंस अंडर द एज ऑफ 18 विल लिमिट योर टारगेटिंग ऑप्शन टू लोकेशन, एज एंड जेंडर। यानी अगर आप 18 साल से नीचे सिलेक्ट करते हो तो आप इन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
भी 18 साल से जैसे ही आपने नीचे किया तो आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, ना टारगेटिंग, ना लोकेशन, एज, ये सारी चीजें आप नहीं सिलेक्ट कर सकते। डिटेल टारगेटिंग इट मीन्स आप नहीं सिलेक्ट कर सकते। तो आपको रखना है कि 18 से अगर आप ऊपर रखते हो तो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है इंडिया के नीचे इंक्लूड और एक्सक्लूड। अब जो इंडिया आपने सिलेक्ट कर लिया वो तो है ही, हमारी कंट्री आ गई। अब इंक्लूड का मतलब, इंक्लूड अगर ग्रीन है यहाँ पे और आप सर्च कर रहे हो सपोज दैट दिल्ली, है ना, जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे सर्च कर रहे हो दिल्ली, है ना, तो अब ये दिल्ली आ जाएगा यहाँ पे। सर चल रहा है मेरा पेज चल रहा है? Sir, can't open this page. Now reloading. मतलब वापस आ गया ना, वही सेक्शन आ गया ना मेरे पास। Yes, yes. जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे आप, यहाँ पे है ना, जैसे सर्च का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे और अपनी लोकेशन सिलेक्ट करोगे। ग्रीन कलर में जो इंक्लूड आ रहा है इसका मतलब ये है कि जितनी भी लोकेशंस आप सिलेक्ट करोगे वहां वहां ऐड चलेगी। सो दैट दिल्ली सिलेक्ट कर दिया आपने, मुंबई सिलेक्ट कर दिया, है ना, आपने पटना सिलेक्ट कर दिया, मतलब आप अपना माइंड लगाना थोड़ा सा कि भी कौन कौन से एरिया अच्छे अच्छे हैं जहाँ पे एजुकेटेड पर्सन रहते हैं। वो एरिया भी बहुत मैटर करता है हमारे लिए जब हम एड रन करते हैं तो। ठीक है, तो मैं जब इसमें सर्च करता हूँ तो यहाँ पे एंड्रॉइड में ये ज्यादा बढ़िया चलता है सर, वैसे आईफोन में चलता नहीं है इतना। आज उस पर कॉलें आती है, इस वजह से आईफोन में चला दिया मैंने। यहाँ पे सर्च कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे सर्च कर लेना आप। सर्च करने में जितने भी लोकेशंस आ रहे हैं उस पर टिक करते जाना। अब मेरा बताने का मीन्स ये है कि आप अगर इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद एक्सक्लूड पे जब क्लिक करोगे ना, तो एक्सक्लूड पे क्लिक करने के बाद जो लोकेशंस आप डालोगे वहां पे नहीं शो करेगा ऐड। तो बहुत सारे ऐसी लोकेशंस होती है जहाँ पे हमें नहीं दिखानी होती है, तो वो आप एक्सक्लूड कर सकते हो, हटा सकते हो। सपोज दैट आपने इंडिया सिलेक्ट कर लिया, इंडिया सिलेक्ट करने के बाद आप ऑल ओवर इंडिया पे ऐड चलाना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि कुछ 10-5 सिटीज ऐसी है जिसमें मुझे नहीं दिखानी है, तो और बाकी सारी जगह दिखानी है, तो वहां पे आप एक्सक्लूड का ऑप्शन यूज कर सकते हो। अगर आप इंक्लूड का ऑप्शन यूज करते हो और लोकेशन डालते हो तो आपको एक्सक्लूड करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आई आपको क्या बताने की कोशिश करी मैंने यहाँ पे? समझ में आई यहाँ पे क्या बताने की कोशिश करी मैंने आपको इंक्लूड और एक्सक्लूड में? Say yes or no. Yes, yes. Clear है sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। और एज जो लिमिट डालनी है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपके एज जो लिमिट होनी चाहिए वो 18 से लेके 30 साल तक होनी चाहिए, क्योंकि ये वाले जो पर्सन होते हैं बड़े मतलब एक्टिव पर्सन होते हैं। आप अगर खुद को भी देखोगे तो आप इसी एज के अंडर में आते होगे, है ना। हो सकता है बहुत सारे बच्चे आजकल वो हैं, यश भाई से इंस्पायर है है ना, तो 15-16 साल के भी बच्चे बहुत सारे होंगे यहाँ पे। लेकिन इस एज के पर्सन क्या होता है, मैच्योरिटी होती है इनमें, अच्छी तरीके से सोच पाते हैं बिजनेसेस को और एक्शन ले पाते हैं, और सबसे बड़ी बात है यूपीआई अवेलेबल होता है इनके पास, है ना, आपको पेमेंट देने के लिए। ठीक है, देन आप यहाँ पे एज सिलेक्ट करेंगे। एज आप देखो 13 साल से आप स्टार्ट कर सकते हो, मर्जी आपकी। अगर आप डिटेल टारगेटिंग नहीं करना चाहते तो आप 17 साल सिलेक्ट कर सकते हो। डिटेल टारगेटिंग 18 साल से बाद में शुरू होती है। अब डिटेल टारगेटिंग भी मैं बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हो एज सिलेक्ट कर सकते हो नॉर्मली जो भी आपको सिलेक्ट करनी है। 30 ईयर डाल देता हूँ मैं, 30 साल 29 साल डाल देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद यहाँ पे हम डिटेल टारगेटिंग यूज करते हैं, अगर वो यूज होती है तो इसके अंदर। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम एडिट पे। एडिट पे क्लिक करने के बाद देखो आप नीचे, आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ कि फेसबुक के पास फेसबुक ऐड ही क्यों चलाते हैं लोग। फेसबुक ऐड सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है कि लगभग 2 बिलियन 200 करोड़ लोग इसको यूज करते हैं। एक्टिव यूजर 1.3 बिलियन है इसके।
शायद 300 करोड़ से भी ऊपर करते होंगे इसके जो है, लेकिन डेली एक्टिव यूजर जो है 1.3 बिलियन है, यानी 1300 कितने 130 करोड़ लोग हो गए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। 130 करोड़ लोग इसे यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, फेसबुक ऐड के माध्यम से इंस्टाग्राम पे ऐड चलाते हैं। क्यों? क्योंकि 40 करोड़ यूथ जो है वो इंस्टाग्राम को डेली एक्टिव यूजर है इंडिया के अंदर ही, 40 करोड़ लोग। इस वजह से हम क्या करते हैं, और वो कौन सी एज वाले हैं, यूथ का मतलब क्या बता रहा हूं मैं आपको, 15 साल से लेके ये 32-33 साल वाले लोग। यूथ का मतलब ये है कि इतने साल वाले लोग जो है वो इंस्टाग्राम को यूज करते हैं। इस वजह से हम इंस्टाग्राम पे ऐड चलाते हैं। ठीक है, फेसबुक ऐड चलाने के लिए इसीलिए मजबूर है हम, क्योंकि इसके पास डाटा ही बहुत ज्यादा है ना। तो हम ये सिलेक्ट करेंगे, और जो डाटा है वो किस माध्यम से है, इस पर डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर। अब इन तीन चीजों का मतलब समझो सबसे पहले आप, कि डेमोग्राफिक्स का मतलब क्या होता है। डेमोग्राफिक्स का मतलब ये होता है कि जो पर्सन ने अपने बायो के अंदर जो डिटेल्स प्रोवाइड करा रखी है, भाई वो मैरिज है या नहीं है, ठीक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उसकी एज कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है, और फिर साथ में वो ये लिखता है कि भी वो स्टूडेंट है, ठीक है ना, केक मर्डर लिख देते हैं कुछ लोग। तो वो सारी चीजें वो डेमोग्राफिक्स में आती है, जो बंदा बायो में डाल के रखता है। ठीक है, अब इंटरेस्ट देखते हैं। इंटरेस्ट का मतलब ये है कि वो बंदा पूरे दिन जब इंस्टाग्राम या फेसबुक चला रहा है तो वो किस किस चीजों पे वो क्लिक कर रहा है। बहुत सारे लोग क्या है, मेजरली किसी एक ही चीज पे फोकस रखते हैं, वो इंटरेस्ट के अंदर आ जाता है। बिहेवियर का मतलब हो जाता है जो डेमोग्राफिक्स, यानी जो उसने अपने अंदर डिटेल डाल रखी है और उसका इंटरेस्ट को दोनों को देख के जो उसका बिहेवियर बनता है वो भी उसके इंटरेस्ट के अंदर ही आ जाता है। तो इन तीन तरीकों से टारगेटिंग करी जाती है किसी भी पर्सन को। सपोज दैट मैं हूं, तो मैं मोटिवेशन को भी सुनता हूँ, साथ में मैं स्टूडेंट भी हूँ, और साथ में मैं बिजनेस माइंड वाला बंदा भी हूँ। अब मुझे ढूंढने के लिए क्या टारगेट करना पड़ेगा, मुझे टारगेटिंग में मोटिवेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट में मैंने मान लो स्टूडेंट हूँ, तो मुझे स्टूडेंट भी लिखना पड़ेगा। एंड बिहेवियर में मैंने लिख दिया एंटरप्रेन्योरशिप, तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप लिखना पड़ेगा। तो मैं उसकी टारगेटिंग में आ गया, यानी इन तीनों तरीकों से टारगेटिंग में आ गया। समझ में आया? डीप टारगेटिंग बता रहा हूं मैं आपको। समझ में आया आपको? डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर क्या चीज है? सर आवाज आ रही है मेरी? Yes. अब लिखना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। ठीक है। सीपीसी कितना जाएगा इसमें? अगर आप एज डालते हो, देखो अगर आप टारगेटिंग करते हो, ठीक है, अच्छी खासी टारगेटिंग कर देते हो, अगर आपने लिख दिया स्टूडेंट लिख दिया, है ना, आपने लिख दिया जो कहते हैं स्टडी से रिलेटेड चीजें लिख दी, साथ में एंटरप्रेन्योरशिप और बहुत सारी डिटेल टारगेटिंग कर दी, तो आपका सीपीसी 3 रुपए से 5 के बीच में रहेगा। ठीक है, अगर आप एज डालते हो 18 से लेके 29 साल जो मैंने डाल रखे हैं, इस एज पे आप बिना टारगेटिंग के भी चलाते हो। अगर आपको बिना टारगेटिंग चलाना है तो 17 से लेके 28 या 30 साल डालोगे, तो सीपीसी आपका 50 पैसे से 2 रुपए के बीच में रहेगा। सारा का सारा टेस्टिंग का खेल है। और सीपीसी कम जो लाने का फार्मूला है वो यही है कि आप 17 से 30 साल की एज डालो, ठीक है, 15 से लेके 17 से लेके 30 साल की एज डालो, ठीक है। दूसरी चीज आपको यह है कि विदाउट टारगेटिंग चलाना है। तीसरी चीज ये है कि आपको सिर्फ रील्स और इंस्टाग्राम पे चलाना, रील्स पे और स्टोरी पे चलाना है, और किसी में। रील्स क्या करती है, आपके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी ऐड पहुंचाती है, और उस ऐड जो देखता है वो स्टोरी पे बंदा स्वाइप अप करता है। जो लोग आपके पास आते हैं वो बहुत रेयर चांस है, 100 में से 1 या 2% तो रील देख के आता है, बाकी सारे लोग स्टोरी पे स्वाइप अप करके आते हैं। जो स्टोरी पे ऐड चल रही होती है ना, वो देख के आते हैं लोग। ठीक है, ये सीपीसी कम करने का फॉर्मूला है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। कोई भाई कितना भी मर्जी बोलता रहे, हाँ ये चीज है कि आप एंगेजमेंट ऐड है वो एटलीस्ट कम से कम 100 या 200 रुपए का चला लेना अपने ऐड अकाउंट पे, उस पे भी फर्क पड़ता है सीपीसी का। और ऐड जो एक्टिव होती है वो टाइमिंग का भी फर्क पड़ता है। टाइमिंग का फर्क पड़ेगा तो सिंपल सी बात है, जल्दी रन होगी आपकी ऐड, अच्छी परफॉर्म करेगी तो सीपीसी ऑटोमेटिक ही कम आ जाएगा। आप ट्राई करके देखना, 100 रुपए का एंगेजमेंट चलाना, और उसके बाद आप 24 घंटे के बाद आप ऐड लगाना, आपका कितनी देर में एक्टिव होता है। बाकी जो दिन आपके एक्टिव हो रहे थे और एंगेजमेंट ऐड लगाने के बाद जो आप ऐड लगाते हो, उसमें आप फर्क देखना, पता चल जाएगा, और सीपीसी का भी फर्क पता चल जाएगा। ठीक है, डिटेल टारगेटिंग करोगे तो सिंपल सी बात है, अगर आप जो कहते हैं ना कोयले की खान से सोना निकालने का काम करोगे तो पैसा लेगा फेसबुक, अच्छा खासा लेगा, है ना। फिर तो सीपीसी भी हाई करेगा, सारी चीज ही करेगा, फिर लोग भी उसी तरीके के आएंगे आपके पास, है ना। वो चीज करना। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पे क्या करना है, डेमोग्राफी, इंटरेस्ट और बिहेवियर के हिसाब से आपको टारगेट करना है।
ये जो बहुत सारे लोग हैं ना, ये एडवांस डिटेल टारगेटिंग इस पे क्लिक कर देते हैं, तो इस पे मत क्लिक किया करो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उल्टा सीपीसी हाई हो जाता है यहाँ पे क्लिक करने से, है ना। और फर्क कुछ नहीं पड़ता यहाँ से, कोई लोगों में कोई चेंजेस नहीं आते कि हमारे पास लोग बड़े डायमंड वाले आ रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं आता। ठीक है, ये चीज करनी है। एडवांस प्लेसमेंट पे कभी मत रखना, नहीं तो आपके लिंक क्लिक 1000 आ जाएंगे, ठीक है, 100 रुपए के अंदर ही लीड आपके पास एक भी नहीं आएगी। ठीक है, एडवांस पे कभी मत रखना, मैनुअल प्लेसमेंट करना है। समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको? ऊपर डिटेल टारगेटिंग में क्या क्या चीजें डालनी है, यहाँ पे लिख के मैं इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि बार बार बैक हो रहा है, फोन है ना, बैक हो रहा है मेरा, इसलिए मैं आपको सिर्फ क्लिक करके बता रहा हूँ कि यहाँ लिखना है, ताकि आपको वो नोटिस हो जाए, वो चीज नोटिस हो जाए जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर, यस। ओके, बहुत बढ़िया, इतना सिखा दिया सभी को आई डिजिटल करियर वालों ने कि सब समझ में आता है। वीडियो कैसे ठीक है, यूज करनी है एड में? है? वीडियो कैसे यूज करनी है एड में? वीडियो कैसी यूज करनी है? वीडियो आप 9 सेकंड से लेके 15 सेकंड के बीच वाली यूज करोगे, वहां पे रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं, क्योंकि जितने कम टाइम में पर्सन सुन के स्वाइप अप कर देगा, उतनी जल्दी आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। और वीडियो कैसी यूज करनी है, नॉर्मली आपको पता ही है कि पूरे दिन इंस्टाग्राम चलाते हो, इसी इंस्टाग्राम के थ्रू मैंने इतने टाइम इतने रुपए अर्न कर लिए, ये यूज करनी है आपको, सिंपल। खुद की बना लो, बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो सर बना के दे देंगे, और भी राहुल सर बना के दे देंगे, यश की वीडियोस हैं, बहुत सारे पर्सन की वीडियोस मिल जाएगी आपको। आपको मैं बताऊंगा एड कॉपी भी कहाँ से चुरानी है ठीक है, जिससे आपको क्या हो कि लेटेस्ट एड कॉपीज मिलती रहे। जानना चाहते हो एड कॉपीज कहाँ से मिलती है, लेटेस्ट एड कॉपीज हमारे जैसे पर्सन कहाँ से लेके आते हो उठा के? राज, जानना चाहते हो? सब यस लिखेंगे अब यहाँ पे दीपक सर सारे राज खोल रहे हैं आज। ठीक है, यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट सिलेक्ट करना है, जो सबसे लास्ट तक टिकेगा ना उसको बताऊंगा मैं एड कॉपीज कहाँ से चुराते हैं, लेटेस्ट एड कॉपीज। तो यहाँ पे प्लेसमेंट जो है वो आपको कुछ नहीं करना, इस पे अनटिक करना है, इस पे भी अनटिक करना है, फेसबुक पे भी अनटिक करना है, ओनली इंस्टाग्राम सिलेक्ट रखना है। ठीक है, इंस्टाग्राम सिलेक्ट करने के बाद ये जो फीड आ रहा है ना, अब फीड पता है कौन सी कंडीशन में रखना है आपको? फीड उसी कंडीशन में टिक रखना है जिस कंडीशन में आपका पोस्टर का जो साइज है वो 1:1 रेशियो का हो, जो आप इंस्टाग्राम के फीड में पोस्ट करते हो उस साइज का होगा, तो आप फीड को सिलेक्ट करना, अदरवाइज फीड को सिलेक्ट मत करना, नहीं तो आपकी जो एड कॉपी है वो कट जाएगी, पूरी दिखती नहीं है, इस वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाती ढंग से, है ना, उस साइड। तो फीड को हटा देना। अदरवाइज मैंने आपको बता दिया कि फीड को तभी सिलेक्ट रखना है, और फीड में भी कौन सी, सिर्फ इंस्टाग्राम फीड सिलेक्ट रखना है आपको, और एक्सप्लोर होम और शॉप ये दोनों हटा देने हैं आपको। ठीक है, ये भी हटा देना है, और साथ में आपको ये 4 प्लेसमेंट रखने थे, ध्यान रख लो। इंस्टाग्राम फीड नोट कर लो भले ही आप इसको, है ना, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये जहां 4 टिक लगे हुए हैं वही सिलेक्ट रखने हैं, और इसके अलावा कोई भी चीज सिलेक्ट नहीं रखनी। अगर आपका पोस्टर 1:1 रेशियो का है तो फीड पे सिलेक्ट रखना है, अदरवाइज अगर वीडियो चला रहे हो सिर्फ, तो सिर्फ स्टोरी और रील ये 2 ही चीज रखनी है, वो भी इंस्टाग्राम की, फेसबुक की यूज ही नहीं करनी कुछ भी, समझ गए? देन उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। समझ में आ गया? ये सेकंड पेज समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया। एक का क्वेश्चन है, सर आई हैव अ क्वेश्चन, मेरा एड सेट एरर हो रहा है तो मैं क्या करूं? एड सेट एरर 2 ही कंडीशन में होता है, या तो पेज चला जाता है या फिर आपका एड रिजेक्ट हो जाता है, बस, और कोई तीसरा कारण नहीं होता उसका, समझिए? ऑल राइट, क्लियर। ठीक है, ये चीज है, 2 ही कंडीशन में एड सेट एरर आएगा, या तो हमारा एड जो है वो रिजेक्ट हो जाता है जो हमने लगाया है, या फिर हमारा पेज जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो ये चीजें चेक करने के लिए आप अकाउंट क्वालिटी में जाओगे, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अकाउंट क्वालिटी में जब क्लिक करोगे आप, तो वहां पे आपको सारी चीजें बता देगा कि भी कौन सा एड रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिक्वेस्ट रिव्यू का, उस पर आप क्लिक करके छोड़ देना, 1-2 घंटे के अंदर वो एड वापस चल जाएगी आपकी, क्योंकि फेसबुक का बॉट है वो ऐसे ही रिजेक्ट कर देता है कभी भी, है ना, किसी भी चीज को। पोस्टर को अगर रिजेक्ट करता तो रिक्वेस्ट रिव्यू मत करना, फिर वो डिसेबल ही करेगा सीधा अकाउंट को, है ना, उसको हटा के दूसरा एड कॉपी लगाना आप। पोस्टर अगर चला रहे हो, वीडियो को अगर रिजेक्ट कर रहा है तो फिर आप रिक्वेस्ट रिव्यू कर देना, वो चल जाएगा एड अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गई? देन आपको ये पेज समझ में आ गया, ये सेकंड स्लाइड समझ में आ गई? रिस्पॉन्ड करो गाइस, सर इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। यस यस, क्लियर, वेरी गुड। ठीक है, ओके। देन हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
बस अब थोड़ा सा रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत फेसबुक कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस इसको वैसे ही हलवा बना रखा है। देन देखो गाइस, थर्ड ऑप्शन जो आ रहा है वो ये आ रहा है। अब इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पेज सिलेक्ट करना है आपको, है ना। पेज सिलेक्ट करना है कि कौन से पेज से आपने रन करनी है ऐड को। जस्ट सेकंड, यहाँ पे आपको पेज सिलेक्ट करना है। अब इसमें मान लो 3 पेज है, तो 3 पेज में से कौन सा चलाना है, मैंने मान लो ये पेज सिलेक्ट कर लिया। अब इस पेज से आपका इंस्टाग्राम वो कनेक्ट होना चाहिए। वो कनेक्ट नॉर्मली आप पेज पे जब क्लिक करोगे, उसकी सेटिंग पे जाओगे, तो वहां पे आपको इंस्टाग्राम कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आप इंस्टाग्राम कनेक्ट कर सकते हो, डिसकनेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको नीचे स्लाइड करना है। मैनुअल अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, यानी हम खुद अपलोड करेंगे। और यहाँ नीचे देखो मीडिया का ऑप्शन आ रहा है। आपने यहाँ पे क्या करना है, पेज सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद ऐड कॉपी सिलेक्ट करनी है, देन लिंक लगाना है। 3 ही काम करने हैं, ठीक है। मैंने पेज सिलेक्ट कर लिया, अब मुझे क्या करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। वीडियो या ऑडियो इमेज दोनों में से कोई भी चीज ले सकता हूँ मैं। मैंने वीडियो पे क्लिक कर दिया, वीडियो ऑलरेडी इसमें अपलोडेड है। अगर कोई अपलोड करनी है तो ये अपलोड पे क्लिक कर दोगे आप, ठीक है। और ये पूछ लेगा आपसे अगर मोबाइल में जो है, ठीक है, वो आपने अपलोड करनी है। मान लो मैंने कोई भी वीडियो अपलोड करनी है, तो इस वीडियो पे मैंने क्लिक किया, अपलोड। जैसे आप अपलोड पे वीडियो पे क्लिक करोगे गैलरी से, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ये जैसे मैंने क्लिक कर दिया। अभी देखो मैंने आपको जैसा बताया 1:1 रेशियो का, तो यहाँ पे 1:1 रेशियो सिलेक्ट कर लेना। 9:16 यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिक है। डन पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि ये प्रोसेस लेगा अपलोड होने में, क्योंकि वीडियो की जो लेंथ होती है उसके जो एमबी होता है, जो साइज के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ये 30 सेकंड से 2 मिनट का टाइम जो है वो प्लेसमेंट को सिलेक्ट करने के लिए मांगता है आपसे, है ना। कम लैपटॉप में कभी कभी जल्दी हो जाता है, इसमें थोड़ा टाइम लेता होगा। अब आपको मैं बताता हूँ, सीपीसी जो ज्यादा आता है ना, वो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये देखो ये इसमें हेडलाइन में देखो ये लिखा हुआ है चैट विद अस, इसको हटा दिया करो। क्योंकि कोई भी टैग, और ये ऊपर प्राइमरी टैक्स लिखा हुआ है ना, व्हाट्सएप वगैरह, इन सबको हटा दिया करो। ये सिलेक्ट करो और इसको डिलीट मारो उठा के। ये प्राइमरी टैक्स और हेडलाइन में अगर कुछ लिखा हुआ मिल जाता है फेसबुक को, तो वो इसके भी तो पैसे लेगा ना भैया, तुमने यहाँ पे तो कुछ लिखा है बताने के लिए लीड को। तो ये भी हटाना है आपको। ध्यान नहीं देते बहुत सारे लोग, मैंने बहुत सारे लोग ऐड चलवाने के लिए आते, तो वहां मैं लिखा हुआ देखता हूँ, और जब मैं इसको हटाता हूँ और ऐड सही चलती है, तब कहते सर आपने लगाया तो ऐड सही चल गई। अब वो तो हमें पता है कि हमारे से हमने क्या चीजें ध्यान रख रखी है, ठीक है। अब देखो ऐड कॉपी हमारी अपलोड होगी, कोई भी एरर आएगा तो आपको वैसे ही शो हो जाएगा, तो उस एरर को पढ़ लेना। और वो कोई बहुत बड़ा एरर नहीं आता इसके अंदर। ऐड कॉपी जो साइज वगैरह होते हैं वो नहीं सेट होते, तो दूसरा ऐड लगाना है आपने, ऐड कॉपी अपलोड करनी है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे जो हमारा लिंक है वो आपने पेस्ट करना है। लिंक सभी को बनाना आता है, elvochat.com से बना लेना आप लिंक, वही वर्क करता है, वह लिंक वाला वर्क नहीं करता है अभी, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली नीचे आप जाओगे और यहाँ पे उसका आ जाएगा आपको पब्लिश का ऑप्शन आ जाएगा नीचे, है ना। एक सेकंड छोटा करूँ मैं स्क्रीन को। यहाँ पे लिंक लगाने के बाद पब्लिश का ऑप्शन आ जाएगा नीचे, और देन आप देखो नीचे पब्लिश का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आप पब्लिश कर देना है। यहाँ पे मेरे पास लिंक नहीं है कोई लगाने के लिए, तो मैं लिंक वैसे लगा देता हूँ www.digital। नहीं तो कहेंगे सर आपने पब्लिश भी नहीं करके दिखाया हमें। ठीक है। देन इसको हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आप देख लेना जो मैंने चीजें बताई है, इसके अलावा अगर आप किसी भी चीज पे छेड़खानी करते हो, किसी भी चीज पे क्लिक करते हो, तो आपके रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा, जो रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि फेसबुक के आप किसी भी चीज को छेड़ दोगे थोड़ा सा भी, तो भी ऐड पे फर्क पड़ जाएगा आपके। तो इस पे ज्यादा वो नहीं करने, आपको टेंशनबाजी नहीं लेनी ज्यादा, और इसको पब्लिश करना है सिंपल। और ये हमारा ऐड पब्लिश हो गया। इतना आसान है ऐड चलाना, और क्या चाहिए बताओ। एंड एक चीज पूछ रहे हैं सर कि बताओ, पूछो, क्वेश्चन कनेक्ट आंसर ले लेंगे जरूर। हाँ इंस्टाग्राम जी, को फेसबुक ऐड से कनेक्ट कैसे करना है? फेसबुक को किसको कनेक्ट करना है? इंस्टा पेज से फेसबुक को कैसे कनेक्ट करना है? जस्ट ये कहाँ से आ गया, समझ में आ गया। ये सारी चीज समझ में आ गई आपको? गाइस Q&A ले भाई लेते हैं, ठीक है। हाँ, Q&A ले लो, फिर मैं आपको है ना ऐड कॉपी चुराना बताऊंगा। यस सर, क्लियर। ऑल्दो दीपक सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है। मतलब जो फेसबुक ऐड हवा हुआ करता था ना, उसको हलवा बना दिया। मतलब बहुत इजी कर दिया, मैगी बना दी। मैगी बना दी उसकी। तो और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दीपक सर प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। मैं उनका इंस्टा हैंडल भी अभी शेयर कर दूंगा, लास्ट में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो
मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप उनका इंस्टा हैंडल पे भी जा सकते हैं, यू कैन फॉलो, लाइक, कनेक्ट, अपना प्यार देना वहां पे भी। सो यस, Q&A सेशन गाइस। जिस चीज को जो जो चीजें पूछनी है सर, 2-4 क्वेश्चन ऐसे उठा लो, पर्सन को सर अनम्यूट कर कनेक्ट दो बोले, ताकि पूछ सके। इंस्टाग्राम आईडी विद फेसबुक पेज। क्या करना है फेसबुक पेज? मतलब कनेक्ट कैसे करना है ये पूछना चाहते हैं फेसबुक को। नॉर्मली पेज के अंदर जाओगे, पेज के अंदर सेटिंग में जाओगे, सिंपल सी बात है, स्टेप्स बता रहा हूँ मैं आपको। पेज के अंदर जाना, पेज के अंदर जाके सेटिंग पे क्लिक करना, सेटिंग पे आपको इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप कनेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से कनेक्ट करना है, सिंपल। ठीक है, विल टेक मोर क्वेश्चंस। सर आई हैव क्वेश्चन, मेरा CPC 14 रुपीज जा रहा है, ओके, तो क्या अगर एंगेजमेंट ऐड करूं मैं? देखो, अगर आपका सीपीसी 14 रुपए जा रहा है, तो सबसे पहली बात आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, क्या ऐड लगाते हैं, एक लिंक क्लिक आता है या 2 लिंक क्लिक आते हैं, और ऐड पे मतलब ऐसे सोचते हैं कि भाई अगर वो 10 रुपए सीपीसी आ भी गया और 20 रुपए खर्च हुए आपके, तो भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको ऐड कम से कम 200 रुपए की ऐड रन करनी है। उसके बाद एल्गोरिदम में सेट होता है ऐड, और तब जाके अगर तब भी आपका 10 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए सीपीसी है, तो फिर आपको ऐड चेंज करने की जरूरत है, उसमें देखने की जरूरत है आपने किया क्या उस ऐड के साथ, है ना। क्योंकि जो स्टेप्स मैंने बताए, अगर उसी स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलोगे, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे 1 साल का एक्सपीरियंस खराब जाएगा। जो मैंने चीज बताई आपको, 100% यही रिजल्ट आएंगे आपको। सर डिटेल टारगेटिंग जरूरी है? डिटेल टारगेटिंग देखो, बहुत सारे लोगों के लिए जरूरी है और कुछ लोगों के लिए जरूरी नहीं है। अगर आपका बजट 100-200 रुपए है, तो आपको डिटेल टारगेटिंग मैं तो प्रेफर नहीं करता, क्योंकि 100-200 रुपए में वैसे भी लीड आजकल 40-50 से ऊपर आती नहीं है। डिटेल टारगेटिंग करने के बाद वो ऐड वो रह जाएगी 10-12-15 हाईएस्ट 200 रुपए में। अब आपकी मर्जी, आप करो चाहे ना करो। शिवम, व्हाट्सएप लिंक एक जगह या 3 जगह डालना है? शिवम का क्वेश्चन है, सर व्हाट्सएप लिंक एक जगह डालना है या 3 जगह? व्हाट्सएप लिंक एक ही जगह डलता है, वो भी सबसे लास्ट में, और तो ऑप्शन ही नहीं आएगा आपके पास, डालोगे कहाँ पे? सर अनएजुकेटेड लीड्स को कैसे अवॉइड करें? अनएजुकेटेड लीड जो होती है ना, आप उसे एक ही तरीके से अवॉइड कर सकते हो। सबसे पहले आप ये देखो, कि आपके पास जो लीड आ रही है, आप उसे नर्चर कर पा रहे हो। अगर वो आपको रिस्पॉन्ड करती है, तो आपको उसको रिस्पॉन्ड करना है, अदरवाइज आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं करना। क्योंकि देखो, आपके माइंड में हमेशा यही चीज ट्रिगर करती है, आप उसी चीजों पे ध्यान रखते हो जो लोग आप पे ध्यान नहीं देते, है ना। आप पे जो ध्यान दे रहे हैं, आपसे जो बातचीत कर रहे हैं, आप उनसे बात करो, दैट्स इट, बहुत बढ़िया चलेगा आपका काम। मैंने जितने भी पर्सन ग्रो कर रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने ग्रो किया है ना ऐड चलवा के। तो जो जो लोग ग्रो कर रहे हैं उनमें, और जो लोग नहीं कर पा रहे उनमें, सिर्फ एक ही कॉमन डिफरेंस है, कि वो जो बोलते हैं ना अनएजुकेटेड लीड, वो उनपे ज्यादा ध्यान देते हैं। जो उनके पास मान लो 100 में से क्या हुआ, 10 अनएजुकेटेड आई, 90 सही आ गई, जो उनकी बात भी सुन रही है, बातचीत भी कर रही है, तो वो उनपे ध्यान देने के बजाय उन 10 पे ध्यान देने लग जाते हैं जो उनकी बात नहीं सुनती। आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ मैं, देखो, आपके पास लीड्स पैसे दे के आ सकती है, लेकिन लीड्स आपको पैसे दे के नहीं खरीद सकती। जो पर्सन आप हो ना, आपको वो पैसे दे के नहीं खरीद सकता, लेकिन आप पैसे दे के लीड जरूर खरीद सकते हो। यानी जितने पैसे आप लगाओगे, उतने लीड आएगी आपके पास। सो आई थिंक बहुत सारे लाइक Q&A सेशंस हमने ले लिया है ना, Q&A हमने कर लिया है। सो इसके बिल्कुल। अलावा अगर आपका और भी कोई डाउट आता है ना, तो दीपक सर का इंस्टा हैंडल मैं दे रहा हूँ, आप वहां पर जाकर पूछ लेना। एंड आगे भी फेसबुक एक ऐसी डायनामिक चीज है, ठीक है, जो कि इसमें अपडेट्स आते रहते हैं, तो आप सर को फॉलो करके रखना, ताकि सर आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहें, ठीक है। एंड बिल्कुल। आई होप बहुत ज्यादा वैल्यू सर ने प्रोवाइड करी है ना, एंड आगे भी करते रहेंगे। ही इज वेरी काइंड हार्टेड, है ना, जब भी हम इनको बुलाते हैं ये हमेशा हाजिर हो जाते हैं। सो अब एंड मैं आपको, अब बस एक छोटी सी चीज जो मैंने आपको बताया है, कि एड कॉपी कहाँ से लेके आनी है, आपको लेटेस्ट कहाँ से लेके आओगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन शेयर हो जाएगी मेरी सर? 2 मिनट 100%, का टाइम लेगी, और है ना, 100%। जो 126 लोग हैं, 20-25 ही गए हैं ना। सर यही तो लोग हैं हमारे हीरे, जो गधे थे वो हाँ, चले गए, अब असल में घोड़े तो रह यही गए। है, असल में तो यही है। बाकी तो देखो, टाइम जिनके पास सीखने के लिए टाइम नहीं, वो कैसे करोगे, बाद में वो मैसेज करेंगे, सर हो नहीं रहा हमारा, क्या करें हम। सर दिख रही है स्क्रीन मेरी? यस, विजिबल। ओके, बहुत बढ़िया। भाई स्क्रीन शो हो रही है सर मेरी? अब नहीं हो रही।
नहीं हो रही? नो, आई थिंक देयर माइट बी एन लाइक नेटवर्क इशू। आप एक बार नेटवर्क दोबारा इशू? ट्राई करें, हो हाँ जाएगी। बस कर दिया मैंने, स्क्रीन ब्रॉडकास्ट हो रहा है बस, है ना? गाइस देखो, हो टेंशन गया। का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको ना रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा देंगे यूट्यूब चैनल पे आई डिजिटल कैरियर के। ओके, ये हो गया सर? यस, अभी शो हो रहा है? 100%। देखो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से ऊपर क्रोम में जाना, क्रोम दिख रहा है ना मेरा आपको? 100, यस यस। आपको यहाँ लिखना है एड्स लाइब्रेरी। देखो जादू दिखाते हैं आपको, देखो एड्स लाइब्रेरी आ गया। ठीक है, एड लाइब्रेरी पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। अब आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे देखो इंडिया, इंडिया और कैटेगरी दोनों चीजें आ गई है ना। अब आपको क्या करना है, कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद ऑल एड्स पे क्लिक करना है, ठीक है, और अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद देखो कीवर्ड सर्च करने का ऑप्शन आ गया। फेसबुक ने खुद ने बता रखा है कि भाई आप अपने कॉम्पिटिटर की एड देख सकते हो। मुझे लगता है यहाँ पे आई डिजिटल करियर लिखूंगा ना मैं, तो आई डिजिटल करियर भी आ जाएगा। अगर किसी ने कोई पोस्ट डाली है या एड चलाई है, ये देखो आई डिजिटल करियर, यहाँ पे इसके अंदर जिस बंदे ने अगर अपनी पोस्ट के अंदर नीचे हैशटैग लगाते ना आई डिजिटल करियर, और उस पोस्ट को उसने ऐड पे चला दी, तो वो यहाँ पे सर्च कर जाएगा। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया एफिलिएट, एफिलिएट मार्केटिंग की चाहिए आपको, देन आप एफिलिएट मार्केटिंग लिखोगे, यहाँ पे बहुत सारी एड कॉपीज आ जाएगी आपके सामने। देखो ये देखो, चल रही है सर एड, वो स्क्रीन चल रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल चल रही है। तो ये देखो, ये वर्क फ्रॉम होम, फुल्ली ऑटोमेशन, 7 लाख डन, है ना, ये सारी क्वालिफाई लीड्स, डिजिटल मार्केटिंग, ये देखो, ये इनकी एड कॉपी आ गई, ये ये इनकी एड कॉपी आ गई, ये बहुत सारी आपको एड कॉपीज मिल जाएगी यहाँ पे, है ना। आप जैसे जैसे सर्च करोगे, और आपको डाउनलोड कैसे करनी है, सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके रखोगे ना, तो ये देखो नीचे आ रहा है सेव इमेज का ऑप्शन है, क्योंकि पोस्टर मैं कर रहा हूँ, और सेव वीडियो का ऑप्शन आएगा। इस पे क्लिक करोगे, जो भी एड कॉपी लेटेस्ट चल रही है वो कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो आप यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ भी आप कीवर्ड सर्च कर सकते हो। तो वो कीवर्ड सर्च करो, और आपको कंपनी का नाम सर्च करो, कीवर्ड सर्च करो, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलेगी आपको। यही यहीं से वो यही वो ब्रह्मास्त्र है जहां से वो एड कॉपी जो लेटेस्ट चल रही होती है वो सारी मिलेगी आपको यहाँ से, है ना। समझ में आ गया सभी को? पता थी आज से पहले आपको? सस्ता बताना, पाप लगेगा नहीं तो। नहीं पता थी। ब्रह्मास्त्र। और भी बिल्कुल, यहाँ से आप ब्रह्मास्त्र सर इंस्टा स्टोरी पे अपनी लगाते रहते हैं, ठीक है। सो डू फॉलो हर, डू फॉलो हिम, ठीक है। एंड मैं उनका आपको इंस्टा हैंडल दोबारा शेयर कर देता हूँ। एंड आपको जो भी लगा, जो भी सबसे ग्रेटेस्ट लर्निंग लगी आपको इस सेशन में, ठीक है, सर को टैग करना, है ना। एंड अपनी स्टोरीज पे लगाना, ताकि लोग आपके साथ और ज्यादा कनेक्ट करें, राइट। क्योंकि ना और मार्केट में लोगों ने अभी भी हवा, जो इस सेशन में नहीं आए ना, उनके लिए अभी भी हवा है फेसबुक ऐड, ठीक है। तो आप उनके लिए फेसबुक वो भी बहुत बहुत बड़ी चीज मानते हैं फेसबुक की। देखो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है फेसबुक ऐड। आपको आपको उस लेवल पे ना तो सीखना है, ना उस पे लेवल पे, आपको जिस लेवल पे जो काम ग्रो करने के लिए चाहिए ना, वो इतना बहुत है। अगर आप इसी चीज को 2 से 3 बार करोगे तो आप खुद ही एक्सपर्ट बन जाओगे इस चीज में। एटलीस्ट करके देखना आप एक बार। समझ में आया? प्रीति मैम, सपना मैम, समझ में आया? चलो बढ़िया। दिवाकर रॉय, समझ में आया? सर मतलब ज्यादा खुश हो गए लोग, आपने ब्रह्मास्त्र भी दे दिया ना साथ साथ। तो यही खास बात है दीपक सर की, ये जितना बोलते हैं उससे ज्यादा डिलीवर करते हैं। सो थैंक यू सो मच दीपक सर, आपने इतनी लाइक खतरनाक लेवल पे नॉलेज दी अपनी, ठीक है। आपने सीक्रेट्स बताए कि कैसे ऐड हम दूसरों की देख सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मेरी ऐड अगर मैं चला रहा हूँ, उसपे सीपीसी ज्यादा आ रहा है, तो आप किसी दूसरे की ऐड लगा दो, कोई इसमें इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एड क्योंकि कॉपी बहुत मैटर करती है। 100% आप एक्सपेरिमेंट करते रहो, एक्सपेरिमेंट करोगे ना, फ्रेशनेस आएगी, आपके कंटेंट में भी फ्रेशनेस आएगी, आपके पास लीड भी लाइक अलग अलग लीड्स आएंगी। फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि मैं इस पर्सन की ऐड चला रही हूँ या चला रहा हूँ, मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, देन चेंज इट। ये थोड़ी ना वहीं पर ही
मेरी तो किस्मत ही खराब है सर, मैं तो एफिलिएट मार्केटिंग ही नहीं करूंगी, है ना, मेरा सीपीसी नहीं आता। तो डोंट बी नेगेटिव। यू अगर आप बिजनेस में हो ना, आप धंधे में हो, तो आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ेगा। नीड टू बी क्रिएटिव, ठीक है, क्रिएटिव माइंडसेट के साथ काम करो। एंड जॉब पर्सन होते हैं यार, वो तो सुबह लाइक उनकी बस सब्जियां चेंज होती हैं और कुछ चेंज नहीं होता ऑफिस में। वी आर बिजनेस पीपल, सो हमें तो क्रिएटिविटी मस्ट है, तभी मजा आता है लाइफ में। आई सर आईडीसी का ट्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा है भाई, तभी तो आई डिजिटल सभी कंपनियों से अलग है। थैंक यू सो मच आपको गाइस। डेली एजुकेट कर रही है, और इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती भाई। देखो पैसा आप कमा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो नॉलेज लेके जा रहे हो ना वो बहुत औसम है। सी और लाइक बड़ी बात देखो ये नहीं है दीपक सर कि एक 23-24 साल का बच्चा मैच्योर इनफ होता है, 25 साल का बच्चा मैच्योर इनफ होता है, वो पैसा कमा लेगा, ठीक है, कहीं भी। बट मेरे को ये बताओ 15 साल के बच्चे कहाँ कमा रहे हैं? रिदम, वैभव, यश कुकरेजा, तो उसको तो सभी जानते हैं, एंड दे आर डूइंग फैंटास्टिक। सो एक बार मैं ना रिदम को अनम्यूट भी करूंगा। रिदम, कैसे हो यस आप? सर। गुड इवनिंग सर, बढ़िया, आप बताओ। रिदम, थोड़ा अपनी एक बार जर्नी बताओ लोगों को, काफी सारे लोग नए भी आए हैं, कि आप कैसे मतलब 15 साल की उम्र में एक महीने में 60,000 रुपए कैसे कमा लिए, और वो भी बिना किसी एक्सपीरियंस के। यस सर, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग तो अभी फर्स्ट टाइम ही करी थी। वो हम्म। भी ऐसा था कि ना, जैसे खर्ची मिलती थी तो ज्यादा ही इकट्ठी होगी थी, वरना मम्मी ले लेती, तो इन्वेस्टमेंट करनी थी। तो इसलिए मैं तो ना ऐसे इन्वेस्टमेंट करी। एंड बस मेन थिंग है कि आप अपने अपलाइन की बात मानो, एंड जैसे जैसे वो बता रहे हैं ना वैसा वैसा फॉलो करोगे तो 100% सक्सेस मिलेगी। तो मैंने खुद सिर्फ मतलब आधा एक घंटा मैं वर्क करती थी, क्योंकि ना जैसे मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो स्टडीज का भी एक प्रेशर होता है। तो आधे एक घंटा वर्क करने के बाद भी था, बस एक घंटा जो वर्क करती थी ना पूरे अच्छे से, मतलब पूरी एनर्जी और पावर लगा के, और तभी एक घंटा वर्क करने के बाद भी एक महीने में 60,000 हो गए। वेरी वेल डन रिदम, एंड आप पूरी लाइक इंस्पिरेशन बनोगे। अभी बस 2-3 महीने की बात है, बिकॉज अगर मैं बात करूं रिदम, देखो अब एक कॉमन चीज मैं बताऊं, रिदम हर एक मीटिंग में आती है, ठीक है, एंड उसका कैमरा ओपन होता है। दूसरा, वो अपने अपलाइन की बात मानती है, और बात मानने पर इम्प्लीमेंट भी करती है। सो इसके अलावा और कुछ नहीं है यार। जो कंपनी में ट्रेनिंग हो रही है, कंपनी में ट्रेनिंग का पार्ट बनो, अपने अपलाइन की बात मानो और टास्क करो, सिंपल। बस सिंपल। पे ना तो एफिलिएट मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज है, ना फेसबुक ऐड बहुत बड़ी चीज है। सबसे बड़ी जो चीज है वो है आपकी लर्निंग और इम्प्लीमेंट। बहुत लोग वीडियोस भी बहुत सारी देखते हैं, ऐसा नहीं है वो यूट्यूब खोल के बैठ जाएंगे, ट्रेनिंग में भी आ जाएंगे, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। एक पर्सन है वो कहता मुझे मतलब 6 मंथ हो गए मेरी सेल नहीं हुई। मैं भाई किया क्या है आपने? तो सामने वाला कहता है कि भाई मैं तो वीडियोस भी बहुत देखता हूँ। मैं क्या देखने के बाद क्या करते हो आप? मुझे नोट्स दोगे क्या बनाया आपने? क्या नहीं। तो अब क्या फायदा उस ऐसी लर्निंग का? और सबसे बड़ी बात है, माइंड जो है ना आपका, कभी भी जीवन में एक चीज रख लेना, किसी भी फेज में हो, माइंड को कभी नेगेटिव मत करना। जब आप खुद पॉजिटिव होगे, आपका माइंड पॉजिटिव होगा, तो आपके लिए सब अच्छा हो जाएगा, एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जो चीज आप नहीं भी सोची होगी उससे ज्यादा मिलेगा आपको। तो आप माइंड को नेगेटिव मत करो, अपने प्रोसेस को फॉलो करो, और यही प्रोसेस आपको मंजिल तक पहुंचा देगी। अच्छा, एक बार गो थ्रू करना, रिदम डेली रील डालती है, आपको पता लग जाएगा क्यों ग्रोथ हो रही है, ठीक है। रिदम अपना इंस्टा हैंडल भी शेयर करना, आपका इंस्टा हैंडल एक बार देखना, रिदम का इंस्टा हैंडल किस लेवल का कंटेंट लाइक डिलीवर करिए। मतलब नो फैंसी कंटेंट, कोई आईफोन नहीं है, नॉर्मल सा एंड्रॉइड फोन है, उसी से कंटेंट डालती है, मतलब नो एक्सक्यूजेस, ठीक है। बहुत बढ़िया। ये सारी चीजें होती हैं। एंड एक चीज और शेयर करना चाहूंगा, अपने मदर को भी लेके आई थी यार ये ट्रिप पे। क्या बात है। तो लाइक होता है ना, 20-25-30 साल तक माँ बाप ही घुमाते रहते हैं, ठीक है, एंड हम्म। 15 साल की उम्र में अपने मम्मी को भी घुमा दिया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लाइक आप बहुत तरक्की करो यार लाइफ में। और लाइक अभी हमारा एक इवेंट, हमने कॉन्टेस्ट लॉन्च कर रखा है सोनू सर से। हम आईडीसी में जितने भी मेंबर्स हैं सोनू सर से मिलने जा रहे हैं, ठीक है। नॉमिनल सा टारगेट है, 3 दिन में 5 सेल करनी है, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आपका वहां पे विजिट रहेगा। सो पूरी जान लगा दो, अब तो आपको एड चलानी भी आ गई। एंड मिलते हैं बाकी 26 तारीख को। वंस अगेन थैंक यू सो मच दीपक सर, आपने अपने सारे सीक्रेट शेयर करे, ठीक है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट होकर के एक चीज समझाई। एंड मिलते हैं। और जो अगर किसी भी इंसान से कुछ भी मिस हो गया हो, तो हम बहुत जल्दी इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे, हम आई डिजिटल कैरियर के यूट्यूब चैनल पे हम अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच, ठीक है। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, गुड नाइट।